दोस्त अहबाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब और या अली मदद। मैं नूर अली नूर अपनी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम अपनी कोई बात करें, ये 10 सेकंड का एक वीडियो क्लिप देखिए। दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप देखा। मैं अगर वो पहला आदमी नहीं था तो यकीनन उन अव्वलीन लोगों में ज़रूर शामिल था जिन्होंने जनाब आसिफ अलवी साहब के लिए उस वक्त आवाज़ उठाई जब पूरा पाकिस्तान आसिफ रज़ा अलवी साहब के ख़िलाफ़ था। एक तकरीर जो आसिफ रज़ा अलवी साहब ने इस्लामाबाद के इमाम बारगाह में की, जिसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के हक़ के लिए कुरानी दलाइल के साथ ये साबित करने की कोशिश की कि दरबार खिलाफत में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा हक़ पर थीं। उस तकरीर के साथ मैं कल भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूँ और आइंदा भी खड़ा रहूँगा। उस तकरीर के बाद आसिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ एक जत्थाबंद मुहिम का आगाज़ किया गया। गैरों ने तो उस तकरीर को उछाला ही और गैरों ने तो उसे आसिफ रज़ा अलवी साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया ही, लेकिन हमारे अपने बहुत सारे उलमा ने आसिफ रज़ा अलवी साहब की मुखालफत की और हमारे अपने ही इस्लामाबाद के उलमा के एक ग्रुप ने आसिफ रज़ा अलवी साहब के ख़िलाफ़ एक FIR कटाई और उसके बाद आसिफ रज़ा अलवी साहब का पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। उनको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपना मुस्तक़बिल बचाने के लिए और ज़िक्र आले मोहम्मद की हिफाजत के लिए मुल्क से जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। वो इस वक्त भी इंग्लैंड में मुकीम हैं। बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों से, अपने लोगों से, अपने घर वालों से, अपनी अज़ाई सिलसिलों से दूर होकर किसी और मुल्क में क़याम करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन उस वक्त वो ज़रूरी था कि आसिफ रज़ा अलवी साहब ने पाकिस्तान छोड़ा। मैं उस वक्त मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई और उस वीडियो का मैं जो लिंक है वो अपने कैप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने उस वक्त उन तमाम उलमा जो हमारी तरफ के उलमा थे और खुतबा थे, उनकी मुखालिफत की और उनके उस फ़ेल की शदीद मज़म्मत की और आसिफ रज़ा अलवी साहब का एलानिया मैंने तायीद की और उनके साथ खड़ा हुआ। उसके बाद एक वाक़या ऐसा हुआ कि उसी उलमा बोर्ड के जो सरपरस्त थे, जिन्होंने वो पूरी तहरीक आसिफ रज़ा अलवी साहब के ख़िलाफ़ बनाई थी, आसिफ रज़ा अलवी साहब ने जब वो क़िबला दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आसिफ रज़ा अलवी साहब ने उनकी ताज़ियत, जिन्होंने ये जत्था बनाया था आसिफ रज़ा अलवी साहब के ख़िलाफ़, उनकी ताज़ियत के लिए एक ताज़ियतनामा पेश किया और एक पोस्ट बनाई और वो उनके अहले ख़ाना से ताज़ियत की। मुझे उस वक्त भी लोगों ने कहा कि ये वो आसिफ रज़ा अलवी साहब हैं जिनकी आप बहुत तायीद करते थे और जिनकी आप मुखालिफत करते थे, उन्हीं की ताज़ियत आसिफ रज़ा अलवी साहब ने पेश कर दी। आपको इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। मैंने उन दोस्तों से गुजारिश की कि यकीनन मुझे उस वक्त थोड़ा सा नागवारी की कैफियत हुई थी, लेकिन तालीमात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमें ये बताती हैं कि वो पंजाबी का क्या मिसरा है कि दुश्मन मरिए थे गम ना, दुश्मन मरिए थे खुशी ना करिए। तो वो उसी के मलहूज़े खातिर रखते हुए ये एक चांस दिया जा सकता था आसिफ रज़ा अलवी साहब को कि उन्होंने एक ताज़ियत पेश की। और तालीमात मासूमीन भी यही हैं कि चाहे दुश्मन के घर मैयत हो जाए लेकिन उसको ताज़ियत पेश करनी चाहिए। और ये तो फिर हमारी कौम के एक जय्यद आलिम थे, मुफस्सिर कुरान थे, जो दुनिया से चले गए। गो कि उन्होंने आसिफ रज़ा अलवी साहब के ख़िलाफ़ एक जत्था बनाया और उन्हें मजबूर किया कि वो वतन छोड़ें। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आसिफ रज़ा अलवी साहब ने एक अच्छा इक़दाम किया था और मैंने उस वक्त उसकी मुखालिफत नहीं की थी। उसके बाद एक और वाक़या होता है, उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। वाक़या ये था कि आसिफ रज़ा अलवी साहब ईरान तशरीफ़ ले गए और वहाँ बीबी सैयदा की शहादत के हवाले से कुछ मजालिस से ख़िताब करना था। वहाँ पर वहाँ की राइज दीनी हुकूमत की जिस तरीके से उन्होंने तौसीफ़ व तारीफ़ की, उस पर भी मुझे लोगों ने कुछ कहा कि देखें ये वो आसिफ रज़ा अलवी साहब हैं जो मिंबर से कुछ और अक़ीदा बयान करते हैं, लेकिन आज जब ईरान तशरीफ़ ले गए हैं तो ईरान में उन्होंने अपने उस अक़ीदे की जो वो प्रचार करते हैं उसकी बिल्कुल दूसरी समझ जाके खड़े हो गए हैं। लेकिन मुझे उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने प्रोवोक किया और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने चूँकि आसिफ रज़ा अलवी साहब की हिमायत में वीडियो बनाई थी तो अब आपको इस पे भी बात करनी चाहिए। उनको भी मैंने यही जवाब दिया।
कि अब जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ कोई इस्लामी निज़ाम हुकूमत नहीं है, लेकिन यहाँ की बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिन पर मैं ट्विटर एक्स के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए उन पॉलिसियों की तायीद भी करता हूँ, और उनसे बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी भी होती हैं जिनसे मैं इख्तिलाफ भी करता हूँ। तो शायद वो वहाँ की उस वक्त की मजबूरी थी कि उस वक्त की वहाँ की सियासी मजहबी क़यादत के लिए जो उन्होंने जुमले कहे, शायद वो उस वक्त उनके ईरान में मौजूद होने की वजह से उनके लिए मजबूरी थी। तो ये वो मौक़े थे जहां मुझे कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने कहा कि मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने बात नहीं की। और ये जो आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, ये भी मैं कोई आसिफ रज़ा अलवी साहब की दुश्मनी में या मुखालिफत में नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये बात एक दोस्त होने की हैसियत से, एक मोहब्बत गुजार होने की हैसियत से, उन तमाम मौलाइयों की तरफ से जिन्होंने मुझे राब्ता किया और कहा कि आपको इस पर बात करनी चाहिए, उनकी तरफ से एक गुजारिशतन आपके सामने ये बात करना चाह रहा हूँ। और यकीन समझता हूं मैं कि ये बात जनाब आसिफ रज़ा अलवी साहब के पास पहुंचेगी। अभी ये जो मैंने 10 सेकंड का वीडियो क्लिप चलाया, इसमें क़िबरा आसिफ रज़ा अलवी साहब कुछ दो ऐसी उलमा नुमा शख्सियात के पास बैठे हुए हैं जिन पर सरीहन ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने बारहा तौहीन अहले बैत मिंबर से की है। यकीनन बहुत बड़ा तबका है जो उनको फॉलो करता है, उनको सराहता है, उनकी इल्मी क़द-ओ-क़ामत को तस्लीम करता है, लेकिन जहाँ पर हुर्मत आले मोहम्मद का या इस्मत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बात आ जाती है, तो फिर वो जितना बड़ा भी आलिम होगा, वो हमारे लिए, कम अज़ कम मेरे लिए, काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम नहीं रहता। उसमें जनाब अकीलुल ग़रवी साहब क़िबला ने बरसे मिंबर कई दफ़ा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की और रसूल खुदा की वो अहादीस जो मासूमीन की शान में नाजिल हुई, वो गैर मासूम से मंसूब कर दी। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एक गैर मासूम के हाथ को मासूम का हाथ करार दे दिया। कई बार ऐसे हुआ कि एक गैर मासूम की बैत को आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बैत करार दे दिया। कई बार ऐसा हुआ कि गैर मासूम की इत्तिबा को उन्होंने आले मोहम्मद का इत्तिबा करार दे दिया। तो ये तो वीडियोस भरी पड़ी हैं और मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ वो सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा जनाब नुसरत बुखारी साहब, वो भी एक बहुत बड़े तबका फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी बहुत फॉलोइंग है, बहुत चाहने वाले हैं, बहुत बड़ा मजमा होता है, लेकिन उन्होंने बरसरे मिंबर जनाब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी तौहीन की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास ने बाजू सिर्फ इसलिए कटाए कि उन्होंने अपना कफ़ारा अदा करना था। और मैं इस पे नक़ल कुफ़र नबाशत मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कफ़ारा किन चीज़ों का अदा किया जाता है। कोई गुनाह सरज़द हो जाए, कोई गलती सरज़द हो जाए, तो उसका कफ़ारा अदा किया जाता है। इतनी बड़ी तौहीनें अबुल फ़ज़ल अब्बास करने वाला शख्स वहाँ मौजूद है और आप इन दो शख्सियात के साथ बैठे हैं। तो मैं बहैसियत एक मोहब्बत गुजार आपसे ये सवाल करने का हक़ रखता हूँ कि आसिफ रज़ा अलवी साहब, आपका अपना पॉड है, आप अपना पॉडकास्ट करते हैं, आप ज़रूर ब-ज़रूर उसमें आइए और इस बात की वजाहत कीजिए कि आप आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आपके पेश नज़र थी कि आपको उनके मौक़िब में जाकर उनसे मुलाकात करनी पड़ी और उनके साथ नशिस्त व बर्खास्त करनी पड़ी, उनके साथ खाना खाना पड़ा और उनके साथ खुशगपियाँ लगानी पड़ी। मैं यहाँ मोमिनीन को एक और बात बताता चलूँ कि ये जो अरबाईन का प्रोसेशन है, जो आले मोहम्मद का सोग है, अरबाईन के हवाले से मुझे बहुत सारे दोस्तों ने राब्ता किया और मैं जुमला पेश कर रहा हूँ। मुझे ये जुमला कहते हुए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत हो रही है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि नूर भाई, ये जो अरबाईन है ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, ये यहाँ आपको ज़रूर ब-ज़रूर आना चाहिए कि यहाँ से आपके पूरी दुनिया में रास्ते खुल जाते हैं। मुझे ऐसी इंटरनेशनल मार्केट में जाकर ज़िक्र करने की बिल्कुल क़त्अन ज़रूरत नहीं है। मुझे जो थोड़ा बहुत आले मोहम्मद ने इज़्ज़त अता की है, जो नाम अता किया है, जो 4 शेर मैं कह लेता हूँ उसे लोग सलाह देते हैं, जो 4 अल्फाज जो असातिज़ा की जूतियों के सदक़े मेरी ज़ुबान से अदा हो जाते हैं, उन्हें मोमिनीन सराह लेते हैं। मेरे लिए यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए काफ़ी है। ये एक इंटरनेशनल मार्केट के तौर पर अरबाईन को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पोस्टर आजकल छप कर आ रहे हैं, वो पोस्टर भी मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे पोस्टर आजकल छप कर आ रहे हैं, ऐसे मेरे भी पोस्टर बहुत बने। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हमारे काफ़िले में चलिए और हमारे साथ फलाने उलमा हैं। मैंने उनसे दसबस्ता हाथ जोड़ के गुजारिश की और माफ़ी मांगी कि क़िबला, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं इन लोगों के साथ मजलिस में शिरकत नहीं कर सकता। करबला जाना बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन
जब ये कहा जाता है कि ये एक इंटरनेशनल मार्केट है और आपको यहाँ आना चाहिए, और अगर आप इन उलमा के साथ, इन ज़ाकिरीन के साथ पढ़ेंगे, आपको बहुत बड़ा मजमा मिलेगा और आप पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाएंगे। तो मैं ऐसे जानने और पहचाने जाने से अपने आप को गुमनामी की ज़िंदगी में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो दोस्त अहबाब, ये मेरी एक गुजारिश थी, और आसिफ रज़ा अलवी साहब से ये मैं गुजारिश करूँगा कि ये उन मोमिनीन की ज़ुबान है, उन मोहब्बत करने वालों की ज़ुबान है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसे आप बिल्कुल किसी दुश्मनी में ना लीजिएगा, इसे बिल्कुल किसी तनकीद में ना लीजिएगा, बल्कि उन तमाम मोमिनीन की आवाज़ समझिएगा जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप इसकी ज़रूर वजाहत कीजिए। आपने एक मरहूम आलिम की ताज़ियत पेश की, मैं उस पर कोई नुक्ता नज़र नहीं रखता, आपने अच्छा किया। आपने उसके बाद ईरान जाके वहाँ की सियासी मजहबी हुकूमत की तारीफ़ की, वो भी आपने ज़रूर कोई मसलहत होगी, कोई मजबूरी होगी जिसके तहत आपने वहाँ जाके वहाँ की सियासी मजहबी निज़ाम की बहुत तारीफ़ की, वहाँ के रहबरों की बहुत तारीफ़ की, वहाँ के उलमा की बहुत तारीफ़ की। वो आपकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन यहाँ की मजबूरी कि आप अरबाईन के मौके पर उस मौक़िब में जाते हैं जहाँ पर ये दो उलमाए कराम, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि उनकी लोग इज़्ज़त करते हैं। मैं उनके ख़िलाफ़ कोई तनक़ीदी या कोई तज़हीकी गुफ्तगू ना करता हूँ, ना मुझे ज़ेब देता है, लेकिन ये गुजारिश मैं आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ कि इन दो उलमा के साथ आपने बैठकर जो गुफ्तगू की है और किन वजूहात की बिना पर की है, मैं चाहता हूँ कि वो मोमिनीन जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे अक़ीदत रखते हैं, वो अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने आपको इन लोगों के साथ बैठने पर मजबूर कर दिया। दोस्त अहबाब, मेरी तरफ से अपनी बात में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में एक नई बात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, आदाब और या अली मदद।